सर्जिकल स्ट्राईक. भारत देशाची सीमा ओलांडून पाकिस्तानात जाणारे चंदू चव्हाण. पाकिस्तानी 2 सैनिकांना शहीद करतात. काही महिन्यानंतर चंदू चव्हाण पुन्हा आपल्या भारत देशात परततात. पण भारत देशात परतल्यानंतर जे चित्र तुम्ही बघाल, तुमच्या अंगावरती शहारे येतील आणि डोळ्यातून पाणी आल्याशिवाय राहणारच नाही. एक भारतीय सैनिक आझाद मैदानामध्ये भीक मागतोय, कटोरा घेऊन भीक मागतोय, मला न्याय के लिए था। ब्लू स्टार पंजाब में था। इंदिरा नागालैंड में मेरी सर्विस हो गई। इंदिरा गांधी के समय J&K में गई। अंडमान निकोबार में मैं सर्विस किया। मेरी जितनी भी 14 साल 2 महीना सर्विस है, पूरा फील्ड इलाके की है। फिर भी मेरे साथ इतना अन्याय किया इस फौज के अंदर। मैं बहुत अच्छा एक सैनिक की पाठ पढ़कर चला गया था कि सबसे अच्छी से सेवा फौज की होती, लेकिन फौजी अफसर ने मुझे इतना रुलाया है, इतना रुलाया है, मेरा पूरा परिवार बिखर गया है। चंदू सर, हम रहने के काबिल नहीं है, ये मेरा छप्पर है। हाँ, काम पर नहीं गया तो भूखा मरेंगे हम, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका। मेरा भी संदेश दुनिया को भेज दीजिए। मैं 80 में भर्ती हुआ और 95 तक मैं सर्विस किया। मेरे साथ इतना अन्याय बड़ा किया, मेरा पूरा परिवार आज रोड पर है। ये देखो मेरा छप्पर, ये मेरी हालत है। हिंदुस्तान की सेना की सेवा करने की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। मैं अगर कोई मजदूरी करता तो मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलती थी। चंदू सर, ये मैसेज आप पूरा इंडिया के अंदर घुमा दीजिए। मैं आऊँगा और आपके सामने मैं पूरा हिंदुस्तान में बात करूँगा। चंदू सर, जय हिंद। तो जनता न्याय देगी। और लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है और जवान देशभक्ति के लिए जाता है, ना कि आतंकवादी बनने जाता है। हमारे देश में जवानों को नौकरी का अधिकार क्यों नहीं है? यही मांग हम बार बार मांग रहे हैं। आजाद मैदान पे बैठे एक गैजेट, एक कागज पूरे बताते हैं क्लियर संविधान के हिसाब से कि हमें देश में नौकरी करने का अधिकार है। पर हमारा अधिकारी, उच्च अधिकारी जो बैठे, जो गलत तरीके से हमारा शोषण करते, इस तरह आप देख रहे होगे, युद्ध में लड़े थे और 87 में लड़ने के बाद भी आज 85 में भर्ती हुए थे। फिर 2000 में इनको घर भेज दिया, पेट पे लात मार गई। इनके पास आप परिवार पालन पोषण के लिए कुछ नहीं। कैसे 200 रुपए 300 रुपए लेके दूसरे से कैसे ना कैसे यहाँ तक पहुंचे। फिर आपके सामने बंदे दिख रहे, 11 साल देश की हिफाजत की, इनका परिवार उद्ध्वस्त हो गया, ये भी आज यहाँ रास्तों पे आ गए। इसलिए न्याय की यात्रा निकली है। अभी हमारे साथ सर लोग आए तो ये भी अभी बात रखने वाले, ये भी बताएंगे कि बोला हम आपके साथ खड़े रहेंगे जवान के साथ और आपको न्याय दिलाएंगे। इनका आग्रह है। तो हम चाहते हैं जवानों को, राज्य सरकार ने कितना जवानों को घर पे पेट पे लात मारेगी उसका आंकड़ा राज्य सरकार बताए। और देश में अधिकार जवान क्यों नहीं कर सकता नौकरी, यही न्याय की यात्रा निकली। जब मैं इनको पूछने जाता हूँ तो ये बोलते हैं, बोला सेना से निकाले गए जवान को तो एक सर्विसमैन का दर्जा नहीं है। तो क्यों नहीं है? यही कानून संविधान किस लिए बना है? इसीलिए बनाए ना। तो संविधान के आर्टिकल 16 के हिसाब से हमें कहीं भी काम करने का अधिकार है। और आर्टिकल 21 के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जो भी सेवा से बर्खास्त होता है उसको घर भेज दिया जाता है, उसको राज्य सरकार संभाल ले। उसको किस तरह उसका आदर सम्मान हर चीज रखना उसका राज्य सरकार का काम होता है। राज्य सरकार उसको नौकरी दे सकती है, पर राज्य सरकार दे नहीं रहे, कोई चुप है, सब खामोश है, बोल नहीं रहे। इसलिए मैं केंद्र सरकार और रक्षा मंत्री को भी पूछने गया था, पर कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए मांग रखी है हमारी इसमें, आज तक कितने जवानों को सेना से बर्खास्त किया गया उसका आंकड़ा सरकार बताए। और जब भी जवानों को अधिकारी पनिशमेंट देते तब भी वीडियो ऑडियोग्राफी की एक कॉपी उसके हाथ में दिया जाए। हमारा मिलिट्री का कोर्ट है AFT, उसमें वही अधिकारी रहते हैं जो हमें पनिशमेंट देता है। इसलिए हम चाहते हैं उसमें सिविल स्टाफ हो ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। आप हमको देख रहे होगे, लगातार न्याय की भीख चल रही है। आज आपके सामने जो आदमी दिख रहे वो कोई साधारण नहीं, एक योद्धा है जिन्होंने देश की हिफाजत की। आज़ाद मैदान पे बैठे, यहाँ पे अनशन के लिए बैठे थे, पर अब एक स्कूल कॉलेज हमारा फिर से बंद होने वाला है। 5 बज गए, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी परिवार तो था, परिवार को छोड़ के आया हुआ। अभी मेरे साथ एक भाई आया है, वो भी कहीं जॉब करता है और अपना अपना परिवार पालन पोषण के लिए आ रहा है, पर उसने देखा सेना के जवान बैठे और वो आया है मेरे लिए। तो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो यहाँ तक पहुंचे। इस वीडियो में एक ही बताऊंगा कि ये क्यों किया जा रहा है। इन्होंने जिस तरह 12 साल 15 साल जो हमारे पीछे दिख रहे हैं, उन्होंने भी देश के लिए
11 साल देश की हिफाजत की, आपको देख रहे हो पीछे, इनके पीछे, और आज वो देश में नौकरी नहीं कर सकते। उनका परिवार उद्ध्वस्त और बेबस और लाचार हो गया है। अभी 2 जवान आते, 3 जवान जाते, 1 जवान आता है, 2 जवान आते। ये होने का कारण एक है कि उसका परिवार, उनके पास पैसा नहीं, आज खाना खाएंगे तो कल खाना नहीं खा पाएंगे। इसी तरह ये युद्ध की तरह चल रहा है। पर आज नहीं तो कल ये जवानों का शोषण कब रोकोगे? हमारे पास एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल कहता है कि आपको जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है और राज्य सरकार आपको नौकरी दे सकती है और केंद्र सरकार आपको एक सर्विसमैन का भी दर्जा दे सकती है। इसीलिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं हमें न्याय मिले, न्याय मिले। पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ये लाचार और खामोश की तरह वहाँ डपड़ी बजा रहे, ये राजनीति खेल रहे, क्योंकि इनको टाइम नहीं जवानों का दर्द सुनने के लिए। रक्षा मंत्री ने कभी बॉर्डर पे, सरहद पे देखा नहीं होगा ना कि कैसे राइफल पकड़ा जाता है, कैसे दुश्मन से रात दिन मेहनत किया जाता है। इसीलिए वो महाराज राजनीति में व्यस्त है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो जवानों को मिठाई खिलाने जाते, पर जवान यहाँ कटोरा लेके न्याय के लिए भीख मांग रहा है। जवान यहाँ पे जिन्होंने श्रीलंका में युद्ध लड़ा था, जो आपकी तलाश कर रहा है, ये देखिए मेडल लगाया सीने पे उन्होंने। ये मेडल ऐसे ही नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा परिश्रम और देश के लिए त्याग करना पड़ता है, तब जाके ये मेडल मिलता है। और मैं तो बोलता हूँ वो मेडल भी वो सीमा हैदर उसका हकदार है जो मेडल इन्होंने लगाए, क्योंकि वो महारानी आई थी, उसको यहाँ पे सीधा ही मेडल दिया गया। अभिनंदन जो चाय पी के आए थे उनको मेडल दिया गया, और हमें मेरे हाथ में एक कटोरा दिया गया और यहाँ पे एक कागज दिया गया कि जाओ तू घूमता रहे, कितना भी दिन घूमता रहे, तुझे न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए न्याय की भीख चल रही है। अगर इन महाराज का आपको कहीं दिखते हैं, ये प्रधानमंत्री, ये कल गए थे देवेंद्र फडणवीस जी, कहाँ पे गए थे? इधर ही कहीं पुना बिना में इनका प्रोग्राम था, वहाँ पे हमारा जनरल उसके आगे पीछे घूम रहा था फोटो तस्वीर खींचने के लिए। बोला हम जवानों के साथ है, जवानों के साथ है। यार जवान तो आजाद मैदान में अनशन पे बैठे हैं, जिन्होंने श्रीलंका में लड़ाई लड़ी थी 15 साल से, 25 साल हो गए, आज तक 15 रुपए नहीं मिला उसका। इतना बड़ा स्कैम लेके कहाँ घूम रहे हो आप? जवानों का ही पैसा खाना, जवानों के ऊपर ही वोट बैंकिंग करना, यही तो खेल है आपका। आप राजनीति खेल सकते हो, पर जवान जब न्याय के लिए निकलता है तो आज न्याय नहीं दे सकते, तो अभी जवान देश को संभालेंगे। याद रखना, जवान देश को संभालेंगे। ये पीड़ित जवान का दर्द आपको बता रहा है। मेरे पास कोई महाराज होगा ना तो इसने आना है, और मेरे पास आर्टिकल और संविधान के हिसाब से हमें कैसे नौकरी नहीं मिलती देश में और किस तरह हमारा शोषण होता है। ये अधिकारी महोदय तो बोलते थे डिसिप्लिन के नाम पे, पर इन महाराजों को घर पे हम काम करने के लिए तो गए नहीं है। सेना की वर्दी डाली है, देश की वर्दी डाली है, हमारे हक के लिए डाली, देश को बचाने के लिए डाली, ना कि इनके घरों के काम के लिए डाली। इसलिए न्याय यात्रा निकली है। इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाओ और प्रधानमंत्री को फोन लगाओ। अगर फोन नंबर मिलता है तभी मुझे कॉल करिए, ऐसे बार बार कॉल करो मत कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कॉल करना बंद कर दीजिए। जिस दिन प्रधानमंत्री, जिस दिन ये देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा तभी मेरे से संपर्क करिए।